नमस्कार मित्रों, आज आपकी अपनी दर्पण कंपटीशन क्लासेज में रीट का टेस्ट लिया गया है। रेगुलर रीट के टेस्ट चल रहे हैं आपके रेगुलर तरीके से। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, हर टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट लिया जा रहा है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टेस्ट लिया जा रहा है। आज सर ने हिंदी का टेस्ट लिया है। सर यहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं, रवि जी नाम है इनका, जो यहाँ पर रीट के बैच में हिंदी संभाल रहे हैं आपके। बहुत ही शानदार हिंदी पढ़ाते हैं। करौली में मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, पर अद्भुत हिंदी, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत ही खतरनाक हिंदी पढ़ाते हैं आपके। कभी यदि आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पधारें आप संस्था में। आज के टेस्ट का हम लोग फर्स्ट टॉपर बताते हैं आपको कि फर्स्ट टॉपर कौन रहा है आपके, और उसको पुरस्कृत करेंगे फिर आपके। आज के टेस्ट का फर्स्ट टॉपर है आपके रविंद्र आइए। बस खुश रहे, मास्टर बन जा बस तू। हाँ सर, देखो ये रविंद्र हमारे यहाँ पर सुबह से ही आता है। मतलब 1 बजे से बैच है रीट का, 1 से 6 में बैच चलता है। इसने प्री और मेंस दोनों की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। ये प्री की भी तैयारी कर रहा है और मेंस की भी कर रहा है, क्योंकि आजकल थर्ड ग्रेड में 2 टेस्ट कर दिए, रीट जिसको आप लोग प्री बोल रहे हो, और फिर उसके बाद एक टेस्ट और है मेंस का आपके। दोनों की लगातार तैयारी कर रहा है। इसके अलावा इसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। ये बंदा सुबह आ जाता है 6:30-7 बजे, और शाम को यहाँ से कम 7-8 बजे के करीब जाता है। अभी से इसकी मेहनत खतरनाक मेहनत है, और इसका एक ही लक्ष्य है कि मास्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से आप लक्ष्य निर्धारित करोगे जब ही कुछ कर पाओगे। चलो हम लोग रविंद्र से पूछते हैं कि उसने किस तरह की रणनीति पर वो कार्य कर रहे हैं आगे टीचर बनने के लिए, जो इतने शानदार नंबर आए हैं उनके, और क्लास के फर्स्ट टॉपर हैं वो रविंद्र। सबसे पहले गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाकर सम्मानित किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने पढ़ाई की है वो यहाँ क्लास में तो पढ़ रहा हूँ, इसके उपरांत भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, जिसमें लगभग 4-5 घंटे निकाल लेता हूँ। उसके बाद शाम को भी यहाँ से जाने के बाद, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे वहाँ भी निकाल लेता हूँ। इस प्रकार जो मेरी पढ़ने की रणनीति है वो एक मंजिल को प्राप्ति के लिए है, और आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि जो इस प्रकार से अभी वर्तमान स्थिति जो मेरी शिक्षा की लैंडलाइन चल रही है वो अगर लास्ट तक चलती रही तो एक न एक दिन मंजिल की प्राप्ति ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। इसके अलावा आपको ये बताएंगे, इन्होंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी है कि यहाँ पर दर्पण लाइब्रेरी का माहौल कैसा है, पढ़ने के लिए कितना अनुकूलित माहौल है। अन्य करौली की लाइब्रेरियों की तुलना में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी दर्पण लाइब्रेरी क्यों है, और स्टूडेंटों की पहली पसंद दर्पण कोचिंग और दर्पण लाइब्रेरी क्यों है, आपको ये बताएंगे कि यहाँ दर्पण कोचिंग के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर कैसा अनुशासन रहता है, और किस तरह की लाइब्रेरी और कोचिंग के अंदर व्यवस्थाएं। तो सबसे पहले अनुशासन के बारे में बताएंगे आपको, फिर व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। तो दर्पण लाइब्रेरी में जो अनुशासन है वो बहुत ही शांत और लोकप्रिय है, और जो यहाँ की जो व्यवस्था हैं वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से संचालित हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र के लिए। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरह से क्लास के फर्स्ट टॉपर रेगुलर बनते रहें, और ऐसा नहीं, आप लोगों से हम कहते हैं कि आप भी रेगुलर फर्स्ट टॉपर बने, क्योंकि कोशिश से रहे। हमारे जो 2-3 टेस्ट हुए थे उनमें रविंद्र की फर्स्ट रैंक नहीं थी, लेकिन आज के टेस्ट में फर्स्ट रैंक है इनकी। जो उन टेस्टों में जिनकी फर्स्ट रैंक थी आज उनकी नहीं है फर्स्ट रैंक। तो ये तो परिवर्तन ही जिंदगी है, कब कैसा परिवर्तन आ जाए, इसलिए कहा जाता है कि ये डिसाइड होता है उस टेबल पे बैठ करके कि आपका कितना माइंड प्रॉपर कार्य कर रहा है। उस पेपर को देखकर, उस टेबल पर बैठकर आप कितने एक्टिव और सक्रिय हो, वही कार्य रविंद्र ने किया है आज। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आज सबको। धन्यवाद रविंद्र।